नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं 5 मिनट में बिहार की 25 बड़ी खबर। महिला रोजगार योजना की तीसरी किस्त। बिहार सरकार ने महिला रोजगार योजना की तीसरी किस्त जारी कर दी है, जिससे राज्य के 10 लाख महिलाओं लाभान्वित होंगे। बुढ़ा पेंशन और विधवा पेंशन का वितरण। राज्य सरकार ने बुढ़ा पेंशन और विधवा पेंशन का वितरण शुरू कर दिया है, ताकि गरीब वृद्ध और विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता मिल सके। ई-केवाईसी का समय सीमा बढ़ाई गई। बिहार सरकार ने जन कल्याण योजनाओं के तहत ई-केवाईसी की अंतिम तारीख बढ़ा दी है, ताकि लाभार्थी इसका पूरा लाभ उठा सके। लेबर कार्ड का पंजीकरण। राज्य सरकार ने मजदूरों के लिए लेबर कार्ड पंजीकरण की प्रक्रिया सरल बना दी है, जिससे उन्हें विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। गैस सिलेंडर के दाम में वृद्धि। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में फिर से वृद्धि हो गई है, जिससे आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बिहार में सरकारी नौकरियों की भर्ती। राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरियों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। लाखों बेरोजगारों की उम्मीदें जाग चुकी है। स्वास्थ्य सेवा में सुधार। बिहार के सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए नए उपकरण और डॉक्टर नियुक्त किए गए हैं। राज्य में मलेरिया और डेंगू जैसी मौसमी बीमारी पर नियंत्रण पाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने विशेष अभियान शुरू कर दिया है। शिक्षा में सुधार। राज्य सरकार ने प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों की भर्ती तेज कर दी है, जिससे शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए नई योजना बनाई जा रही है। विकास कार्यों की शुरुआत। बिहार में पुल और सड़कों के निर्माण के लिए नए प्रोजेक्ट की शुरुआत कर दी गई है, ताकि ग्रामीण इलाकों में यातायात की सुविधाएं बढ़ सके। विधानसभा में राजनीतिक घमासान। बिहार विधानसभा में विपक्षी दलों ने सरकार के खिलाफ जमकर हंगामा किया, जिसमें कई मुद्दों पर तीखी बहस हुई। नाली और सीवर सुधार योजना। राज्य सरकार ने शहरी इलाकों में नाली और सीवर सिस्टम को सुधारने के लिए विशेष योजना बनाई है। भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई। बिहार पुलिस ने भ्रष्टाचार के मामले में कई अधिकारियों को गिरफ्तार किया है और सख्त कार्रवाई की घोषणा भी की है। मौसम की भविष्यवाणी। मौसम विभाग ने बिहार के अगले सप्ताह भी बारिश की चेतावनी दी है, जिससे बाढ़ की संभावना बढ़ गई है। सड़क दुर्घटना में वृद्धि। बिहार की सड़क दुर्घटना में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे सरकार ने यातायात सुरक्षा के उपायों पर जोर दिया है। राजनीतिक रैलियों में भीड़। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक दलों की रैलियों पर भारी भीड़ जुट रही है, जिससे राज्य में चुनावी माहौल गरमाया है। बिहार में बाढ़ का खतरा। बिहार के कई जिले में बाढ़ के पानी से भारी नुकसान हुआ है और सरकार राहत कार्यों में जुटी हुई है। सुरक्षा व्यवस्था में सुधार। बिहार सरकार ने राज्य के बड़े शहरों में सुरक्षा व्यवस्था को सख्त किया है, खासकर त्योहार के मौसम में। चोरी और अपराध में वृद्धि। बिहार में चोरी और लूटपाट की घटनाओं में बढ़ोतरी देखी गई है और पुलिस इन पर कड़ी नजर बनाई हुई है। अस्पतालों में सुविधाएं की कमी। राज्य के कई सरकारी अस्पतालों में बेड की कमी और दवाई की उपलब्धता में कमी होने की खबर आई है। बिजली संकट। बिहार के कुछ इलाके में बिजली संकट गहरा गया है, जिससे किसानों और उद्योगपतियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पुल निर्माण कार्य में देरी। कई पुलों के निर्माण कार्य में देरी हो रही है, जिससे यातायात प्रभावित हो रहा है और लोगों को कठिनाई हो रही है। नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बढ़ाई गई है। राज्य सरकार ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा की संख्या बढ़ा दी है, ताकि नक्सलवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। विधानसभा में जल संकट पर चर्चा। विधानसभा में जल संकट को लेकर विपक्षी दलों ने सरकार से सवाल किया और जल प्रबंधन सुधार की मांग की। राज्य में बेरोजगारी दर बढ़ी। बिहार में बेरोजगारी दर लगातार बढ़ रही है, जिससे युवा वर्ग में असंतोष फैल रहा है। शराबबंदी कानून का उल्लंघन। राज्य में शराबबंदी कानून के बावजूद कई इलाकों में शराब की तस्करी और बिक्री की घटनाएं सामने आ रही है। डेंगू के मामले में बढ़ोतरी। बिहार में डेंगू के मामले में भारी बढ़ोतरी हुई है, जिससे स्वास्थ्य विभाग ने जागरूकता अभियान शुरू किया है। पशुपालन योजना को बढ़ावा। बिहार सरकार ने पशुपालन और डेयरी उद्योगों के विकास के लिए नई योजनाओं का ऐलान किया गया है, जिससे किसान को लाभ होगा। प्राकृतिक आपदा के लिए राहत पैकेज। राज्य सरकार ने बाढ़, सूखा और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत पैकेज की घोषणा की है, ताकि प्रभावित को सहायता मिल सके। नारी शक्तिकरण पर जोर। बिहार सरकार ने महिला शक्तिकरण के लिए नई योजनाएं शुरू की है, जिससे महिलाओं को स्वरोजगार व शिक्षा का अवसर मिल सकेगा। राजनीतिक दलों में गठबंधन की तैयारी।
आगामी विधानसभा चुनावों के लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों ने गठबंधन की तैयारी शुरू कर दी है ताकि सत्ता में आने के लिए मजबूती हासिल की जा सके। कृषि उपकरणों पर सब्सिडी। राज्य सरकार ने किसानों के लिए कृषि उपकरणों पर सब्सिडी देने की योजना बनाई है जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हो सके। आशा कार्यकर्ताओं के लिए सम्मान। राज्य सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए सम्मान किया है, उनके लिए विशेष भत्ते की घोषणा की है। अवैध खनन पर कार्रवाई। बिहार में अवैध खनन की घटनाएं को रोकने के लिए सरकार ने सख्त कार्रवाई शुरू की है ताकि पर्यावरण को नुकसान से बचाया जा सके। शिक्षकों की कमी। बिहार में स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है जिसके कारण छात्र की गुणवत्ता शिक्षा में कठिनाई हो रही है। राज्य में कोविड-19 के मामले कम हुए हैं। बिहार में कोविड-19 के मामले में कमी आई है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने सावधानी बरतने का आग्रह किया है। महिलाओं के खिलाफ अपराध में वृद्धि। बिहार में महिलाओं के खिलाफ अपराध में वृद्धि की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है जिससे समाज में असुरक्षा की भावना पैदा हो रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की नई योजना। राज्य सरकार ने स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से नई स्वास्थ्य योजना शुरू की है जिसके तहत गरीबों को मुफ्त इलाज किया जाएगा। राज्य के बुनियादी ढांचे में सुधार। बिहार सरकार ने राज्य के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए एक विस्तृत योजना बनाई है जिसमें सड़क, पुलों और अस्पतालों का निर्माण कार्य शामिल है। दीनदयाल उपाध्याय योजना का विस्तार। बिहार में दीनदयाल उपाध्याय योजना का विस्तार किया गया है ताकि गरीबों को बेहतर आवास मिल सके। सामाजिक कल्याण योजना का विस्तार। राज्य सरकार ने सामाजिक कल्याण योजना को बढ़ाने के लिए अधिक धनराशि आवंटित की है ताकि जरूरतमंद को लाभ मिल सके। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा। बिहार सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं की घोषणा की है जिससे राज्य के पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिल सके। कृषि ऋण पर ब्याज दर में कटौती। बिहार सरकार ने किसानों के लिए कृषि ऋण पर ब्याज दर में कटौती की घोषणा की है ताकि उनकी वित्तीय स्थिति सुधर सके। कानून व्यवस्था में सुधार। राज्य सरकार ने कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए नए उपायों की शुरुआत की है जिससे पुलिस बल का विस्तार भी शामिल है। शहरों में पार्किंग की समस्या। बिहार के प्रमुख शहरों में पार्किंग की समस्या गहराती जा रही है और सरकार इस पर समाधान ढूंढने की कोशिश कर रही है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि। पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि होने से आम लोगों को आर्थिक दबाव का सामना करना पड़ रहा है। आधिकारिक आंकड़ों में बदलाव। बिहार में अपराध की दर में और बेरोजगारी की दर आधिकारिक आंकड़ों में बदलाव किए गए हैं जिससे नए आंकड़े सामने आए हैं। नदी सफाई अभियान। राज्य सरकार ने गंगा और अन्य नदियों की सफाई के लिए एक विशेष योजना शुरू किया है ताकि प्रदूषण पर काबू पाया जा सके। मल्टीप्लेक्स का उद्घाटन। बिहार के प्रमुख शहरों में मल्टीप्लेक्स और सिनेमा हॉल का उद्घाटन हुआ है जो मनोरंजन के नए अवसर प्रदान करेगी। नौकरी मेला का आयोजन। राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए एक विशेष नौकरी मेला आयोजन किया है जिसमें विभिन्न कंपनियों ने भाग लिया है।